जल्दी से शुरू करते हैं यूनिट 2 प्रोपोर्शंस। हम लोग रेशियो के बाद अब प्रोपोर्शंस करने वाले हैं। बेसिकली आज हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, द फर्स्ट वन इज द बेसिक फॉर्मूला जो हम रेशियो का जैसे लिखते हैं, रेशियो वाज लाइक सिंपली ए इज टू बी, ठीक है। बट देन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज जो इक्वल होते हैं, वो दोनों की इक्वालिटी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे कि A, B, C, D are the four terms, okay? A is to B equal to C is to D. जब हम ऐसे लिखते हैं तो बोलते हैं हम लोग कि A is to B is proportionate to C is to D. इधर हम ऐसे लिख सकते हैं या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ना A is to B is to C is to D नहीं होता है। It will be like A is to B. This is called as is proportionate to C is to D. ऐसे पढ़ते हैं हम। A is to B is proportionate to C is to D. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोपोर्शन के लाइक व्हाट डू वी कॉल दीज टर्म्स एज। जो भी बीच के टर्म्स है ना उन लोगों को मीन बोल देते हैं। ओके, दीज आर द मीन्स, बीच के टर्म्स। ओके, इनमें जो बीच के टर्म्स होते हैं उनको मीन बोलते हैं। एंड जो एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे होते हैं, सिंस द नेम इटसेल्फ इट सेज कि दोनों एक्सट्रीम है, तो वो एक्सट्रीम वाले होते हैं, वो टर्म्स को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये है, ये जो डी है, डी इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ बिकॉज इन एग्ज़ाम बेसिकली 1 मार्क के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोपोर्शन में, तो वो ना एग्जैक्टली डी नहीं बोलता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलता है। मतलब समझ जाना है हमको कि नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म्स के लास्ट वाला, ये जो लास्ट एक्सट्रीम है, लास्ट नंबर है, दैट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट इज, हम इससे पहले पढ़े थे रेशियोज में, राइट, द कंटिन्यूड रेशियो। ओके, द सेम वे द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इट्स वन एंड द सेम। सो इट इज व्हाट A, B, C are said to be in continued proportion if A is to B is equals to B is to C. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का रेशियो है, this will be proportional to this B is to C. Okay, यहाँ पर the main important thing which is to be seen, यहाँ पर जो हो रही है, यहाँ पर mean repeated है, right? So this is the repeated mean, and यहाँ पर extremes are different. Okay, A and C are extremes here. ओके, जब भी हम ए इज टू बी लिखते हैं, हम लोग रेशियोज में पढ़े थे कि जब भी वी राइट ए इज टू बी, विल बी राइटिंग इट एज ए डिवाइडेड बाई बी विच इज़ इक्वल टू सी इज टू डी। को कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर, सी इज टू डी को कैसे लिख रहे हैं, सी डिवाइडेड बाई डी। ओके, जब भी ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, वी क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, वी जनरली जब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ऐसे कुछ आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, विच इज़ नथिंग बट ए और डी क्या है यहाँ पर, हम लोग जब यहाँ पर देखें, ए एंड डी इज़ द अदर एक्सट्रीम्स, राइट, एंड बी एंड सी यहाँ पर क्या है, दे आर द मीन्स। सो प्रोडक्ट, ये ए इंटू डी करे, राइट, मल्टीप्लीकेशन करें, दैट्स वाई वी से द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यही चीज़ हम अगर यहाँ पर लेकर चले, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने जाए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया है यहाँ पे, which implies product of means is b square and product of is equal to the product of extremes ac, right, which is in turn nothing but, अगर हम square root को अगर squaring उधर साइड भेज दे तो b is equals to this root of ac. ओके, कभी भी एग्जाम में अगर हमको एक वैल्यू नहीं दी है, b या a या c इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दिस इज द वे दैट वी गेट द आंसर। ओके, वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये है कि जो ए होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, और सी जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्योंकि ये बी दोनों भी बी अगर हम देखें तो दैट इज अ मीन, तो हम बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ओके, हम बेसिक देख लिए हैं प्रोपोर्शन का कि किसको मीन बोलते हैं, किसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, फोर्थ टर्म, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड एवरीथिंग। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पर क्या होता है, लाइक हम लोग 6th क्लास से आई थिंक वी आर रीडिंग ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस। ये बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के हर एक के प्रॉपर्टीज रहते हैं, ओके, दैट विल होल्ड गुड ऑन एनी नंबर। तो
इसीलिए क्या होता है, हम लोग उसको ना डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर हम ऐसे करें तो वो भी करेक्ट है, वैसे करें तो वो भी करेक्ट है। ओके, सो उसको ना हम लोग डिफरेंट नेम्स दे देते हैं, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। आई थिंक ये तो आप सबको पता ही होगा। नाउ लेट्स सी कि प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, I mean, क्या होते हैं प्रॉपर्टीज। लेट्स सी। ओके, व्हेन वी से दैट टू रेशियो, आई मीन फोर रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर एंड वी आर इन्वर्टिंग देम, इन्वर्टेंडो, जब हम उल्टा कर रहे, हम इन्वर्ट कर रहे, स्वाइप कर रहे, तो क्या होगा, हाउ इट विल बी, a बाई बी जाकर b बाई ए हो जाएगा, विच इज इक्वल टू d बाई सी। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, बाय द नेम इटसेल्फ वी कैन से इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाइज। ओके, जब भी हम बोलते हैं four ratios are in proportion, I mean two ratios are in proportion, four terms are in proportion, then invertendo उसका भी सेम रहता है, proportionate रहता है, b is to a will be equal to d is to c। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब जब दो दो टर्म्स हम बोलते हैं कि दीज टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शंस बोलते हैं। ऑल्टरनेंडो मतलब ये होता है, हम लोग ये दोनों और ये दोनों का प्रोपोर्शन अगर रेशियो लिए तो वो दैट होल्ड्स गुड। ओके, दैट मीन्स दैट ए डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। अगर कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसा प्रोपोर्शन हो रहे हैं टू रेशियोज, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर न्यूमरेटर टर्म्स में वो हो जा रहा है एंड यहाँ डिनोमिनेटर टर्म्स में डिविजन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो यहाँ पर क्या हो रहा है, this numerator plus, I mean numerator plus denominator divided by the denominator and which is equal to, यहाँ पर भी सेम, numerator plus denominator divided by the denominator। अगर हम कोई बोल रहे हैं कि दो ratios are in proportion then we can even write the same way, ऐसे भी हम लिखेंगे तो ये भी इक्वल होगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट इज डिविडेंडो। जैसा कॉम्पोनेंडो ऊपर हम प्लस लिए थे, डिविडेंडो इज वेरी सिमिलर, उसको हम नीचे माइनस ले रहे हैं। ओके, वैसे ही देखिए, ए न्यूमरेटर माइनस द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ओके, दिस इज डिविडेंडो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये दोनों को मिला के कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। सो ए प्लस बी divided by a minus b. Okay, that is it. Next is c plus d divided by c minus d. This was very simple. I mean, ये बहुत छोटे basic concepts है, basic properties है जो I don't think so it will be very difficult to learn. ओके, लेट्स चेक एडेंडो। ओके, एडेंडो में नाम से ही लग रहा है कि हम एडिशन करना है। ओके, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। जब दो रेशियोज हम बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। ओके, अब क्या करता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, हाउ दिस दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन। ओके, अब हम फॉर एग्जाम्पल वी सेज दैट okay 1 by 2 is proportionate to 2 by 4 it is proportionate to 4 by 8 it's proportionate to 8 by 16। okay, suppose they are like more than 4 numbers, ऐसे कुछ हम लोग बोल रहे हैं कि they are in proportion। okay, so it does mean that हम क्या करेंगे, which will be equal to, okay, ये सारी चीज़ें equal to, लेट्स टेक द एडिशन लेना है, राइट। तो पूरे न्यूमरेटर्स जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका एडिशन लेना है, 1 + 2 + 4 + 8, एंड जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका एडिशन लेना है, लाइक 2 + 4 + 8 + 16। ओके ओके, तो इसका न्यूमरेटर्स का हो गया एडिशन 15 डिवाइडेड बाय 30 विच इज़ नथिंग बट 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा। ओके, अगर हम यहाँ देखें, ओके, इनडायरेक्टली इट इज़ सेइंग दैट, देखो 1 by 2 यहाँ पर है, फिर हम यहाँ अगर हम करें 1 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 2 यहाँ पर भी देखिए 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, हर किसी का एडिशन इज़ 1 by 2 1 by 2 एंड एट द एंड हम अगर हम इन सारों को एडिशन में डालकर डिवाइडेड बाय ऑल दीज डिनोमिनेटर थिंग्स वी आर एडिंग दो प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, तो इट्स गेटिंग वन एंड द सेम। 15 डिवाइड बाई 30, दो इट इज़ 15 डिवाइड बाई 30, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एट द एंड इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखिए ये भी 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 1 डिवाइड एंड इट गोज़ ऑन। ओके, एंड यहाँ पर और एक चीज़ नोटिंग पॉइंट यहाँ ये है कि
it's not necessary that you take each and every number in addition. आपकी मर्जी, आप चाहे तो ये दो ले सकते, चाहे तो ये दो ले सकते, whatever you can do you can take. Okay, let's try taking just two numbers. Okay, suppose it is 1, ये वाला we are taking this and this, ये दो हम लेंगे. Okay, 1 plus 8 divided by 2 plus 16. Okay, let's see what it is. 9. The end, you see, 9 ones are 9 twos are. So at the end we are getting 1 by 2 anyhow. ठीक है, हम चाहे ये दो लो, ये दो लो, ये दो लो, एनीथिंग यू टेक एंड ऐड एंड डिवाइड बाय द देयर ओन डिनोमिनेटर, तब हमको वही आंसर आएगा. ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडेंडो. ये तो समझ आया होगा, राइट? नाउ दिस प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दीज टू प्रॉपर्टीज एडेंडो एंड सप्रीहेंडो, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है एंड प्रॉब्लम्स में बहुत बार रिपीट हुए हमको. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सप्रीहेंडो. सप्रीहेंडो द सेम वे लाइक एडिशन हम किए थे, द सेम way we are subtracting that. Okay, a by b equal to c by d is equal to a by b equal to c by d is equal to a minus c divided by b minus d. सेम ऐसे ही हम लेना है, हर किसी का न्यूमरेटर्स subtract करके divided by denominator से subtract करना है. At the end we'll get the same ratio, we'll get everything will be equal at the end. ठीक है, that is सप्रीहेंडो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. यहाँ पर नोटिंग पॉइंट ये है, वी हैव सीन अदर्स, राइट? ऊपर के पॉइंट्स देखिए, जब हम प्रॉपर्टीज़ देखें, यहाँ पर इसका ना वो बोल रहे ना वजूद ही बदल जा रहा है. द मेन थिंग इज चेंजिंग इट सेल्फ. ओके, a by b equal to c by d is actually which is equivalent to b by a equal to d by c. यहाँ पर सब जंबल हो जा रहा है, राइट? बट देन यहाँ इफ़ यू सी दिस थिंग, एडेंडो एंड सप्रीहेंडो, यहाँ पर ये चीज़ वैसे के वैसे ही रह रही है. दिस फर्स्ट पार्ट इज एग्जैक्टली सेम हियर, बट देन एडिशनल थिंग इज लाइक दिस a plus b by b plus d which is equal, and this सप्रीहेंडो a minus c by divided by b minus d. So this is an additional thing which is added to this. Otherwise दूसरे उसमें देखिए आप, the origin itself is changing. Okay, this was all about the properties of the proportion. I hope everyone got this topic. आप सबको समझ आया होगा. proportion का basic properties है, इसमें कुछ derive करने के लिए नहीं है, but then it is as it is, it's a rule. Okay, इसीलिए हम properties बोलते हैं. Okay, till then take care, have a nice day, and please don't forget to subscribe my channel and like it, and do share with your friends. Bye bye.